Hello, everyone. Welcome to Coconut Chats. I am Shomita, and a very warm welcome to all our guests. So, today we are joined by Dr. Maria Israt Siddiqui, all the way from Pakistan. Dr. Siddiqui is a very well known person in Pakistan, and today's episode is all about celebrating her life. Thalassemia is a very scary word in any common household all over the world. And Dr. Maria was born with thalassemia, but she has never surrendered to this disease. She has led her life to the fullest. She is an inspiration to all thalassemia patients, not only in Pakistan, but all over the world. 39 years old Maria has two doctorate degrees, first in marketing and then in hematology. And now she is also doing her postdoctorate. She is associated with innumerable charity activities and she never misses a chance to help those who need the most. I can go on about her achievements throughout the night, but I will stop myself here and hear it from her. Welcome, Maria ji. How are you? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया, अपने शो में बुलाया और इस काबिल समझा कि मतलब मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया। आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू वेरी Pleasure is मच। all ours, and thank you very much for making time for us. ओके, या मारिया जी, पहले तो शुरुआत करते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। आपके शौक क्या है? आपको क्या पसंद है? कुछ बताइए अपने बारे में। ओके। बेसिकली मैं कराची से बिलोंग करती हूँ और हमारी एजुकेटेड नोबल फैमिली है और इंक्लूडिंग इन माय फैमिली, मेरी फैमिली में माशाल्लाह 40 to 43 डॉक्टर्स हैं। वाह। मेरे तीनों माशाल्लाह छोटे सिबलिंग्स जो हैं यंगर, उनसे माशाल्लाह डॉक्टर हैं। मुझे भी बहुत शौक था डॉक्टर बनने का। एक्टिविटीज आपने जिस तरह से मुझसे कहा, मुझे चैरिटी करना बहुत पसंद है। कुछ ऐसा भी होता है लोग इसको नेगेटिव उसमें लेते हैं कि पता नहीं है सही उस कॉज में जाए या नहीं जाए, मगर वही बात है कि अगर आप गलत तरीके से मिसयूज करेंगे तो फिर कभी आप कोई काम कर नहीं सकते। एकदम। बाकी आई लव ट्रैवलिंग, आई लव रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग। और ऑक्यूपेशन वाइज मैं टीचिंग करती हूँ, लेक्चरर हूँ। अभी आजकल मैंने स्किप किया हुआ है क्योंकि मेरी पढ़ाई है, मुझे पोस्ट डॉक्टरेट के लिए एग्जाम देना है, तो मैं उसके लिए पढ़ रही हूँ। ड्यूक यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैरोलिना से कर रही हूँ मैं ओके। अपनी डॉक पीएचडी। ओके। मेटोलॉजी में ही कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ता है, तो इट्स अ टाइम टेकिंग टास्क। तो हम्म। इस वजह से जो है मैंने थोड़ी सी ब्रेक ली हुई है अपनी। लेकिन मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ, डिजाइनिंग भी करती हूँ, फैशन टेक्सटाइल डिजाइनिंग मैंने साइड में नाइस। अपने एजुकेशन के साथ की इंडस वैली से। सो मैं डिजाइनर भी हूँ और ऑर्डर्स पे अपने कपड़े जो हैं वो ऑर्डर्स पे भेजती हूँ बाहर, केप टाउन और एंड फ्लोरिडा। तो अभी तक तो यही एक्टिविटीज हैं जैसे मैंने बताया आपको। हाँ, ये तो बहुत सारे एक्टिविटीज बता दिया आपने। मैं तो घर का काम करके ही टाइम नहीं मिलता मुझे। आप तो माशाल्लाह बहुत कुछ कर लेती है। अच्छा मारिया जी, फिर हम्म, हम अगर टॉपिक पे आए तो अ, हम आज बात करने वाले हैं थैलेसेमिया पे। तो हम्म। पहले तो थैलेसेमिया शब्द लोगों को पता है, बट एक्चुअली ये होता क्या है और इसके क्या इफेक्ट्स है? थैलेसेमिया पेशेंट्स को किस दौर से गुजरना पड़ता है, ये लोगों को पता नहीं है उतना। तो आप जरा बताएंगे इस पे। ऑब्वियसली देखिए, थैलेसीमिया इज अ ब्लड डिसऑर्डर, नॉट अ डिजीज डिसेबिलिटी। ये मेडिटेरेनियन रीजन से स्टार्ट हुई थी 1928 में। इसको येलो फीवर या पीला बुखार कहा जाता था। उस जमाने में ट्रीटमेंट नहीं थे, ट्रांसफ्यूजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो बहुत यंगर एज में जो है तो बच्चे एक्सपायर हो जाते थे। डे बाय डे, टाइम के साथ साथ फिर इस तरह से हुआ कि लोगों को अवेयरनेस आई। फिर मजे की बात यह है कि उस पर्सन का मैं इस वक्त नाम भूल रही हूँ, उन्होंने ट्रांसफ्यूजन इंट्रोड्यूस करवाया। वो इटली से ही ताल्लुक रखते थे। और ट्रांसफ्यूजन का उन्होंने एक चीज पॉजिटिविटी ये देखी कि इंसान जो है हमेशा जवान रहता है, ब्लड लगने की वजह से हमेशा जवान रहता है। उन्होंने कहा कि हम खुद भी इस चीज को ट्रीटमेंट अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। उन्होंने खुद ट्रांसफ्यूजन अपने ऊपर किया, तो वो एक्सपायर हो गए क्योंकि वो नॉर्मल आदमी थे। उन्होंने बस राइट। लोगों की सुइटेबिलिटी के लिए, लोगों के लिए एक चीज इंट्रोड्यूस करवाई थी। अच्छा, इसमें इस डिसेबिलिटी में ये होता है कि पेरेंट्स, अगर आपके दो माइनर हैं, यानी कि आप लड़का या लड़की, माइनर का मतलब ये है कि एचबी लेवल डाउन रहता है, मुस्तकिल 9 से कम रहता है, अगर लड़के का भी और लड़की का भी, तो उसे अपना थैलेसीमिया का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। ओके।
इट मीन्स कि वो इंसान जो है वो माइनर है। और ऐसे माइनर पर्सन की शादी अगर दूसरे माइनर से होती है तो या तो सारे बच्चे या फिर कोई एक बच्चा जो है वो माइनर हो सकता है, यानी कि माइनर उसमें मेजर हो सकता है। तो ये इसमें और इसके बीच में एक और भी इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट जो फेलोज होते हैं उनको हर वक्त ब्लड की जरूरत नहीं पेश आती। उनको ब्लड जो है वो जब नीड होती है, अगर औरतें हैं डिलीवरी के टाइम पे उनको जरूरत पेश आ जाती है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तबीयत सही नहीं है, तो उनको ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की नीड हो जाती है, अदरवाइज उनको इंटरमीडिएट्स को जरूरत नहीं पेश आती। अच्छा। ट्रीटमेंट हो रहा है इसका, हाइड्रोक्सी यूरिया है, थैलेडोमाइड है, जो दवाएं मेडिसिन आ गई है मार्केट में और जो दी जा रही हैं, जिससे ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता टाइम पीरियड बढ़ जाता है। ओके। ओके। तो एक वक्त आता है कि कुछ को इतना सूट करता है कि फिर ट्रांसफ्यूजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा। अच्छा, जैसे कि आपने बोला कि ये जेनेटिक है, तो अगर समझिए एक बच्चे को ये हुआ तो कितना चांस रहता है कि दूसरे बच्चे को भी ये होगा? 25% चांसेस होते हैं, 25 to 50% चांसेस होते हैं। पेरेंट्स दोनों मेजर माइनर हैं तो बच्चा 50% मेजर हो सकता है, 50% माइनर हो सकता है। अब मेरे दोनों पेरेंट्स जो हैं वो माइनर हैं, मेरे तीनों बहन भाई, अभी एक का मुझे कंफर्म नहीं है मगर तीनों बहन भाई माइनर हैं ओके। और मैं मेजर हूँ। जी, ये होता है। अच्छा। अगर अच्छा। किसी नॉर्मल की शादी मेजर से होती है तो 50% माइनर होता है, 50% नॉर्मल होता है, मेजर कोई नहीं होता। ओके। ओके। जी। ओके। तो मतलब क्या क्या तरीके से हम इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं? जैसे कि आपने ऑलरेडी बोला कि शादी के बारे में, कि आप किससे शादी कर रहे हो उसके ऊपर परसेंटेज निर्भर करता है। इसके अलावा हम्म। अगर चाहिए, मतलब शादी हो भी गई, फिर भी क्या हम प्रेगनेंसी के दौरान ये पता कर सकते हैं कि आने वाले बच्चे को ये है कि नहीं, और उस हिसाब से प्रिकॉशन ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं। बाहर के मुल्कों में तो डिलीवरी से पहले टेस्ट हो जाता है, तो उससे ये हम्म। होता है कि पता चल जाता है कि बच्चा नॉर्मल है या बच्चे को प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए ना, पूरी आने वाली नस्ल जो है वो खराब होती है, खराब तो नहीं कहेंगे, बेसिकली सफर करती है, सफर करती है। हम्म। सफर करती है। और बहुत सारे हमारे आगे में डिस्कशन करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान में डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, जवेरिया मन्नान ने लाहौर में गंगा राम हॉस्पिटल में ये इंट्रोड्यूस करवाया था। इट वाज अबाउट 90s में, 1998 हम्म। इंट्रोड्यूस करवाया था कि थैलेसीमिया से पहले ही हमें टेस्ट होना चाहिए जिसमें बच्चे का हमें पता चल जाए कि बच्चे को आया थैलेसीमिया तो नहीं है। ये हाँ। बाहर के मुल्कों में तो और पहले से हो रहा था, मगर आपको पता है हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं और हम लोग जो हैं वो इन चीजों को नहीं देख सकते हैं। मतलब हमारा हम क्या कम, हमारे यहाँ महंगाई इतनी है, हमें कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, तो हम्म। हम लोग जो है यही चीजें देखते हैं कि अब जो जितना हो रहा है जो सुटेबल है उसी पे हम काम कर लें। तो हम्म। काफी हद तक इस चीज से इम्प्रूवमेंट आई है कि पता चल जाता है, लोग मिसकैरेज करवा देते हैं, मतलब अबॉर्शन करवा देते हैं, लेकिन हम्म। क्योंकि बच्चा भी सफर करता है तो ये टेस्ट यहाँ पर हो रहा है। अच्छा, और अभी चालू शायद हुआ है पाकिस्तान में कुछ कुछ जी, जगह पे, आप जी बता रही हैं। 1998 से हुआ है जी। मैंने थोड़ा सा किया था ऑस्ट्रेलिया जी। में during my pregnancy as well. So there was a lot of हम्म। blood tests done. I wasn't sure हम्म। like what all were covered in that, but when I looked deeper, I could see हम्म। that हाँ कुछ कुछ चीजें कवर हुई है। फॉर एग्जांपल ये भी कवर हुई है कि मुझे मतलब if I am a carrier or not। और जी। उसके अलावा एक और मैंने चीज देखी है कि यहाँ पे अगर पता चलता है कि माँ बाप में से कोई जैसे कि आपने बोला माइनर है और मेजर और जी। दोनों ही है, तो इन जी। केस एक ऑप्शन रहता है कि आईवीएफ कर सकते हैं, कि पहले जी। आईवीएफ के थ्रू कंसीव करें, वो पहले ही चेक कर ले कि मतलब वो है कि नहीं, उसके बाद गो अहेड विद द प्रेगनेंसी। तो वो यहाँ पे एग्जैक्टली। भी चालू हुआ है। तो इज दैट समथिंग दैट इज डन इन पाकिस्तान एज वेल? हम्म। नहीं, पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो। कॉन्सेप्ट फर्टिलिटी है एक हॉस्पिटल पाकिस्तान में, उन लोगों ने ये चीज स्टार्ट की थी, मगर आई डोंट थिंक सो क्या वो लोग भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में इतना फर्दर डेवलपमेंट नहीं है, बस ये लोग टेस्ट कर लेते हैं। आईवीएफ का तो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मगर इस केस में स्पेशली तौर पे कोई आईवीएफ का प्रोसेस अप्लाई नहीं करता। जी। ओके। ओके। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं, हम लोगों के पास
50 साल बाद वो फैसिलिटीज आएंगी जो आप लोगों के पास अभी मौजूद है। हाँ। तो हाँ, फिर भी अब मतलब मेडिकल साइंस अभी बहुत तरक्की कर रही है, और इनफैक्ट बहुत तरह जैसे की कि मतलब देर इज नो शॉर्टेज ऑफ इंटेलिजेंस इन इन आवर एग्जैक्टली कंट्रीज। सो अगर एग्जैक्टली इंटेलिजेंस काम में लगाए, ठीक तरीके से काम में लगाए, विदाउट करप्शन, तो डेफिनेटली बहुत सारे उपाय निकल आएंगे। मेरा ये मानना एग्जैक्टली एग्जैक्टली है। तो ठीक है, ये मतलब वापस आप पे आते हैं। तो आपको किस एज में पता चला कि आपको ये है डिसऑर्डर है? मुझे एक्चुअली बाय बर्थ था। ये डिसेबिलिटी बाय बर्थ होती है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटी एंड द डिजीज, राइट? डिसेबिलिटी बाय बर्थ होती है हम्म। और डिजीज जो है वो आपको कभी भी हो सकता है। तो बेसिकली इट्स अ हेरिडिटिकल डिसऑर्डर डिजीज, डिसेबिलिटी, हम्म। राइट? मतलब 7 पीढ़ियों में से चल रहा था मेरे दादा की तरफ से, ओके। और ओके। मेरी वालदा की तरफ से भी था। तो ऑब्वियसली बाय बर्थ था। 6 महीने की थी, 3 महीने की थी, वो लोग बताते हैं 3 मंथ से ही पता लग गया था। तो पेल होने लगी थी और इसका कोई रोती रहती थी हर वक्त। तो इसकी जैसी बात है, जिससे बॉडी में ब्लड नहीं है तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, तंग रोता है, खाता नहीं है, खाते पीती नहीं थी मैं। ओके। तो फिर पेरेंट्स को जब पता चला कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, हम्म। फिर ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हुआ। पहला कई ट्रांसफ्यूजन जो स्टार्ट के थे वो तो फैमिलीज के ही लोग दे देते थे, डोनेट कर देते थे, और उससे फिर ये मुझे लग जाता था। लेकिन फिर डे बाय डे यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पे एक बहुत अच्छा PWA बनाया हुआ है, डॉ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बनाया है। तो उन्होंने फिर वहाँ अबू ने फिर PWA से जाके मुझे ब्लड मेरे लिए लेने लगे ओके। और घर लाके लगा देते थे। जैसे मैंने बताया, मेरे घर में मेरे चचा, मेरी 2 फूफियाँ डॉक्टर हैं, इंक्लूडिंग देम 42 43 डॉक्टर्स हैं अब मेरी जनरेशन में भी। और उस टाइम पे हमें मसला तो अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं हुआ, क्योंकि घर में ट्रीटमेंट हो जाता था। मेरे चचा बहुत मुझे तरीके से देखते थे, लुक आफ्टर करते थे। अभी भी स्टिल वो मेरे लिए वरीड होते हैं मेरे पेरेंट्स के बाद। सो ये सब चीजें हैं। ओके। तो टाइम तो आज के दिन में कितनी देर बाद बाद आपको ब्लड ट्रांसफ्यूशन करना पड़ता है? 15 डेज, 15 डेज पे 15 डेज। ट्रांसमिशन होता है। डे बाय डे बहुत टाइम पीरियड शॉर्ट होने लगा। जैसे जैसे एक पौधा होता है उसको पानी की जरूरत ज्यादा होती है, पौधा लगाते हैं, हम्म। ज्यादा पानी देंगे तो वो फिर पीला हो जाएगा। डे बाय डे अपने हिसाब से वो फिर जल्दी जल्दी उसको जो है वो जरूरत होती है। हाँ। यही वाली मिसाल है। तो जब जैसे जैसे बड़ी होती गई मुझे जल्दी जल्दी ब्लड लगना 15 डेज पे लगता है। तो अब ये कि मैं चाह रही हूँ कि कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट इस तरह से करूँ, जैसे मेडिसिन आ गई हैं मार्केट में, और ओके। पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, हाइड्रोक्सी यूरिया, अच्छा। थैलेडोमाइड, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो उसको क्या टाइम डेली पीरियड बेसिस में लेना पड़ता है? डेली बेसिस पे लेना पड़ता है। 15 डेज पे आपको पूरा अपना HP वगैरह करवाना पड़ता है हम्म। प्रॉपर तरीके से। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर 6 HP से कम आपकी HP होती है तो इट मीन आपको सूट नहीं करी है। आपको 40 डेज में ही रिजल्ट पता चल जाता है। हम्म। हम्म। सो ये अचीवमेंट्स तो हुई हैं हमारे। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे इसका बेसिक हल जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। ओके। तो फादर ने कोशिश करी चाइल्डहुड में कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट मेरा हो जाए, मगर उस टाइम पे अवेलेबिलिटी नहीं थी। और हम्म। जब अवेलेबिलिटी हुई तो मेरी एज निकल गई। नाउ आई एम 40+ माशाल्लाह। ओके। जाहिर बात है, फैमिली की सपोर्ट थी, माँ बाप, अल्लाह के बाद माँ बाप थे, बहन भाई थे, मेरे चचा फूफियाँ। ओबियसली पूरी फैमिली सपोर्टिव होती है तभी तो एक इंसान जी पाता है। एग्जैक्टली। और एग्जैक्टली। हिम्मत भी होनी चाहिए इंसान के अंदर, तो हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट कितने एज के अंदर करनी पड़ती है, अगर करवाए? बोन मैरो ट्रांसप्लांट का यह है सुमिता कि आपको अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर्स से 12 ईयर्स तक सक्सेसफुल होता है। भाई बहनों का बोन मैरो पूरा जो है वो लेते हैं बॉडी अच्छा। से उनके ओके। सिबलिंग्स का, और उसको मैच करते हैं। तो 99% अगर आपका मैच होता है तो इट मीन्स कि आप सक्सेसफुल रहेगा आपका बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ओके। अगर मैच नहीं करता तो इट मीन हम्म। सक्सेसफुल नहीं है। तो 99% मैच पर ही होता है। ओके। और वो ओके। वही बात है सुमिता कि अल्लाह ताला को शिफा देनी होती है ना, तो वो हम्म। फिर अल्लाह दे देता है किसी हम्म। भी उम्र में, वो तो है। किसी भी तरीके से। हाँ, वो तो जरूर है। हाँ। जी जैसे आप बोल रहे हैं कि आपको फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, और जी। जैसे डेली मेडिसिन एंड देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो इसमें लगभग खर्चा कितना आ जाता है?
अच्छा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है पाकिस्तान में, जैसे आपके ऑस्ट्रेलिया में भी रजिस्ट्रेशन है, सिटीजन्स को वो लोग फ्री मेडिकल वगैरह देते हैं। हम्म। हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे मैंने पहले भी एक चीज बताई कि हम गरीब मुल्क से बिलोंग करते हैं, हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो जो वसाइल मौजूद है तो उसमें इन्होंने सेंटर्स बनाए हुए हैं डिफरेंट। जैसे मेरा सेंटर जो है बुरहानी ब्लड बैंक है। ओके। उसमें ये होता है कि जैसे मुझे 24 डोनर्स चाहिए, तो मैं 12 डोनर्स अरेंज करती हूँ। मेरे फादर, मेरे भाई वगैरह, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो अरेंज करवा देते हैं, जो भी अवेलेबिलिटी होती है। हम्म। मैं अपने कर लेती हूँ 24 12, जैसे 12 मुझे देने होते हैं, 12 हॉस्पिटल वालों को देने होते हैं, तो मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा ही हो जाते हैं। फिर ये होता है कि मैं दूसरे बच्चों को भी दे देती हूँ जिनके डोनर्स नहीं हो पाते। तो हम्म। लगने में तो कोई पैसा नहीं आता, मगर मेडिसिन के जो है हमें पैसे देने पड़ते हैं। जैसे बाहर के मुल्कों में मेडिसिन के भी पैसे नहीं है। जॉब्स देते हैं बाहर, आप थैलेसीमिक फेलोज को आप लोग जॉब्स देते हैं। हम्म। हमारे मुल्क में जॉब्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ बिल्कुल डिग्रेड कर देते हैं उनकी फिजिकल अपीयरेंस पे। जैसे हम आगे बात करेंगे सोशल मोड्स पे, तो उसमें डिस्कस करूंगी मैं आपसे। हम्म। और जैसे देखिए, आप तो चलिए एक अच्छे खानदान से बिलोंग करती है आप। यू गाइस वर एबल टू अफोर्ड द थिंग। एग्जैक्टली। जो लोग अफोर्ड एग्जैक्टली। नहीं कर पाते, तो ऐसा हम्म। बहुत बार देखा गया है कि अगर खर्चा नहीं उठा पा रहे और कुछ हो, ऐसा घर वालों को दिक्कत हो रही है तो बच्चे को अबंडन कर दिया जाता है। तो ऐसे केसेस पाकिस्तान में देखे गए हैं। जी। देखे तो गए हैं, बहुत देखे गए हैं। मैं तो अल्लाह का शुक्र है, किस्मत मेरी अच्छी थी कि मैं अच्छी फैमिली में पैदा हुई हूँ। हम्म। इवन मैं आपको एक छोटा सा अपने चाइल्डहुड का इस टॉपिक से हटके एक वाकया बताऊंगी। मेरे दादा थे, वो मुझे एक्यूपंक्चर करवाने लेकर जाते थे, एक्यूपंक्चर करवाते थे मेरा। और हम्म। मुझे कहते थे कि 25 साल बाद इसका रिजल्ट आएगा। ओके। यानी कि मैं इस चीज को फेवर करती हूँ कि एक्यूपंक्चर से भी इसका बहुत सुटेबल इलाज है। अगर छोटे बच्चों को चाइल्डहुड में थैलेसीमिया के फेलोज को एक्यूपंक्चर आप करवाते हैं, मैंने इस चीज में पढ़ा है, तो उसका ओके। रिजल्ट बहुत अच्छा है। स्लो रिजल्ट है, मगर बहुत ही अ, आगे जाके बहुत उनके लिए फायदा रहता है। उनकी एचपी अच्छा। मेंटेन रहती है उनको। हम्म। और फेलोज के हिसाब से वो थोड़ा सा लुक वाइज भी सही रहते हैं, इंडीड के वो अपना ख्याल भी रखते हैं। जैसे कि आपने अच्छा। बात की कि जिनके वसाइल नहीं होते उनका एटीट्यूड कैसा होता है, यही कहने का आपका मकसद था ना। राइट। मतलब उनके पेरेंट्स का। हम्म। देखिए, खाने को जिसके घर में नहीं होगा तो वो फिर उस ऐसे बच्चे को कैसे पालेगा। मैं हम्म। तो हमेशा अपने हर प्लेटफॉर्म पे यही बात करती हूँ कि इन फेलोज के लिए कुछ हुकूमत को एक सपोर्टिव सिस्टम रखना चाहिए कि माँ बाप के अगर 10 12 औलाद हैं, उनमें से एक निकल आया इस तरह से, तो पेरेंट्स की भी टाइप होती है। कुछ निग्लेक्ट कर देते हैं और कुछ उस बच्चे पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो ज्यादा हम्म। तवज्जो से भी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी होती है। कुछ बच्चे जो है लेजी हो जाते हैं, खाना नहीं है, दवा हम्म। नहीं लेनी, कुछ नहीं करना, और आखिर में उनका हम्म। जो रिजल्ट है वो सबको ही पता है कि इतनी लाइफ उनकी फिर नहीं होती है। हम्म। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को नॉर्मल तरीके से लेकर चलते हैं, वसाइल ना होने के साथ साथ भी एटलीस्ट मेडिकल तो प्रोवाइड कर ही देते हैं। मुश्किल से करते हैं, मगर अच्छा तरीके से कर देते हैं ट्रीटमेंट अपना, मेडिकल वगैरह प्रोवाइड। मगर सच्ची बात है, परेशानी तो होती है माँ बाप की भी। तो एक कोई भी माँ बाप हो, चाहे वो वेल ऑफ हो चाहे वो गरीब हो, आपके घर में अगर एक बच्चा ऐसा है या दो बच्चे ऐसे हैं, तो एक वक्त आता है कि माँ बाप भी थक जाते हैं। इंडीड के माँ बाप नहीं थकते, मगर माँ बाप भी थक जाते हैं। और वो ये कहते हैं कि कोई ऐसा हो जाए कि बच्चा ठीक हो जाए। कुछ माँ हम्म। बाप मैंने सुना है ऐसा कहते हैं कि अल्लाह ताला की मुश्किल आसान करे, हम्म। मगर ऐसे कम है माँ बाप। मगर चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, हर कोई अपने बच्चे को प्रोवाइड तो करता है मेडिकल अपने लिहाज से। मगर फर्क होता है उन बच्चों में भी और वेल ऑफ फैमिली के बच्चे में भी, हम्म। क्योंकि एक टाइम उसको दवा मिलेगी, उसको प्रॉपर दवा मिलेगी। तो ये फर्क तो आ जाता है। तो मैं इसीलिए कहती हाँ। हूँ कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए, जो हम्म। कि नहीं कर सकते अपने वसाइल के वो देखते हुए। अगर एक पर्सन जो है $10 पर डे कमा रहा है, लेट सपोज, तो हम्म। वो कैसे $200 की दवा दे देगा? आई हाँ। डोंट थिंक सो। हम्म। और इससे ना ये एक और चीज जो मेरे ध्यान में आ रही है कि अगर जब
पैसे नहीं होने के कारण अगर कोई ऐसी जगह पे ट्रीटमेंट करवाने ले जाए जहाँ पे हम्म, उतना अच्छा सिस्टम सब कुछ नहीं है, और ये जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मामला है, तो कुछ भी हम्म, इधर उधर हो गया तो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ ट्रबल्स, एडिशनल एग्जैक्टली, ट्रबल्स। हाँ। एग्जैक्टली, तो यही चीज है। ऐसा आपके आपके एक्सपीरियंस में, मतलब आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव फेस्ड इट पर्सनली, और आपने ऐसा देखा है कि कहीं पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन गलत हो गया? और ब्लड ट्रांसफ्यूजन गलत हो जाते हैं। हम्म। बेसिकली उसको ट्रांसफ्यूजन जो है वो करना इतनी बड़ी बात नहीं होती है। ट्रांसफ्यूजन किस क्वालिटी का ब्लड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपके लिए बहुत मैटर करता है, और क्वालिटी ऑफ ब्लड आपको प्रोवाइड करना चाहिए। कई दफा मैंने ऐसे केसेस देखे हैं बहुत से हॉस्पिटल्स में, क्या चंद ड्रॉप गिरे हैं और बच्चा हम्म। एक्सपायर हो गया है। मैं नाम तो नहीं लूंगी हॉस्पिटल्स का, मगर ऐसे हॉस्पिटल्स हैं क्योंकि वो लोग स्टोनर्स का ब्लड ले लेते हैं। इतने स्टेबल पर्सन्स नहीं होते, उनके ब्लड लेकर वो बेच रहे होते हैं अपना ब्लड, ये ले रहे होते हैं अपना हम्म। ब्लड। बच्चे को जब लगाया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका रिजल्ट तो फिर वो एक्सपायरी की ही सूरत में होगा। तो ये जी होता है, इस तरह से बहुत केसेस हुए हैं। और फिर वो लोग मारिया जी, वो आपकी बच्चे इस आपकी तरह से फिर आवाज आगे आपकी आवाज जिंदगी रुक जा रही ट्रांसफ्यूजन है। जब आपके यहाँ जब होता है कि जरूरी नहीं है कि बच्चा एक्सपायर हो गया हो। आवाज आ रही है आपको मेरी? रुक रुक के आ रही है। हेलो? हाँ, आवाज तो आ रही है अब लेकिन रुक अब रुक के सही आ रही है। है? नहीं, रुक रुक के आ रही है आपकी आवाज। अ, अच्छा, तो मैं बाहर बैठ जाऊँ? मैं बाहर ही बैठ हाँ। जाती हूँ, एक हाँ, मिनट। पहले ठीक आ ओके, रही थी। हाँ। जी जस्ट वेट। जी, हाँ, कोई नहीं। जी, जी। तो ये है कि जरूरी नहीं है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप करें फौरन कोई एक्सपायर हो जाए। उसका बहुत हम्म। लेट रिजल्ट भी होता है, ऐसे बच्चों में एचआईवी हो जाता है, हेपेटाइटिस हो जाता है, हम्म। तो वो हम्म। फिर वैसे भी नहीं बच पाते। तो जी, हम्म। मैंने देखे हैं ऐसे बहुत से केसेस। मैं इसीलिए अपने हॉस्पिटल को बहुत सुटेबल कहती हूँ, क्योंकि वो लोग बहुत तरीके से ब्लड कलेक्ट करते हैं हम्म। और बहुत तरीके से बच्चों तक पहुंचाते हैं। हम्म। मतलब रूहानी ब्लड बैंक को मैं काफी अप्रिशिएट इस बारे में करती हूँ, इसलिए करती हूँ। वेरी गुड। हम्म। हाँ, जी, ये तो हर जगह पे ही ये एक बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। जी। अच्छा मारिया जी, अभी अगर हम सोसाइटी और सोसाइटी कैसे थैलेसीमिया पेशेंट्स को ट्रीट करती है उस बारे में थोड़ा बात करें, तो आपने ये तो बताया कि घर के अंदर माहौल अच्छा था, सबने बहुत हम्म, सपोर्ट किया, आपको बहुत स्ट्रेंथ दिया, और एवरीथिंग इज अबाउट द फैमिली हियर। और अगर फैमिली से बाहर, मतलब अगर एक्सटेंडेड रिलेटिव्स और दोस्तों, जहाँ जहाँ पे आप लोगों का आना जाना है, उन सब की बात की जाए, तो उनका हम्म। अप्रोच कैसा था? नहीं, मतलब घर का सपोर्ट अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मैं अपने चारों सिबलिंग में सबसे ज्यादा मैंने अपनी अम्मी की मार खाई है। जैसे कि मैं बहुत ही प्रॉब्लम चाइल्ड थी एज कम्पेयर टू द अदर सिबलिंग्स। बहुत ज्यादा तंग करना, गुस्सा करना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं हर बच्चे की अपनी केमिस्ट्री होती है। तो हर बच्चे को आप एक तरीके से डील नहीं कर सकते हैं। हर बच्चे की अपनी शख्सियत है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। आप हर बच्चे को एक मेट उसमें नहीं खड़ा कर सकते। तो पढ़ाई के मामले में तो सपोर्टिव थी, हर उसमें सपोर्टिव थे। मगर मैंने जिंदगी के बहुत सी चीजें ऐसी भी थी जो मेरे चाइल्डहुड में नहीं होनी चाहिए थी और जो हुई हैं। मुझे उसका रिग्रेट बहुत है। अम, ये चीज तो बहुत अलग उसमें वास में चली जाएगी। कुछ चीजें लोग नहीं समझ पाते, कुछ हम लोगों को नहीं समझ पाते, तो ये इसी वजह से मैटर करती है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह औरों के मुकाबले में तो सही जिंदगी रही। अगर मैं अपनी भी दोस्तों की बात करूँ या टीचर्स की फैमिली के अलावा बात करूँ, तो टीचर्स भी बहुत अच्छे मिले, सपोर्टिव थे। डॉक्टर्स बहुत अच्छे मिले, सपोर्टिव थे। और फैमिली तो सबकी ही सपोर्टिव होती है नॉर्मली। दोस्त बहुत अच्छे मिले, मेरे चंद दोस्त हैं जो आज तक दोस्त हैं, वरना आपको पता है हर हाथ मिलाने वाला आपका दोस्त भी नहीं होता है। अगर मैं और बच्चों की सोशल मोड्स पे बात करूं, तो हमारे यहाँ बच्चों की एज के हिसाब से अलग अलग मसले हैं। मैं काउंसलिंग करती हूँ हॉस्पिटल्स में जाके, अलग अलग मसले हैं। अब छोटा बच्चा है, उसके साथ ये मसला है, माँ समझती नहीं है। अब उसको हमारे केस में लोगों को बहुत सी चीजें याद नहीं हो पाती हैं। अल्लाह ताला अगर एक चीज हमें कम करता है तो एक कई चीजें बढ़ा देता है हमारी।
हमें इंटेलेक्चुअल कर देता है। ये चीजें हम्म माँ को समझनी चाहिए। बाप तो जाहिर सी बात है कमाने निकला है बाहर, उसका काम नहीं है, वो बेचारा तो पैसे कमाने निकला है। तो बच्चों, छोटे बच्चों के इश्यूज ये है कि माँ समझती नहीं और माँ मारती है। तो नहीं समझ, मारपीट बच्चे को नहीं करनी चाहिए। जो चीज प्यार से हो सकती है वो क्यों नहीं हो। बड़े जो बच्चे हैं उनके ये इश्यूज हैं, जॉब्स नहीं मिलती हैं लड़के लड़कियों को हम्म फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर, क्योंकि हमारी इंडो पाक में तो वैसे ही शॉर्ट हैं, सभी शॉर्ट हैं नॉर्मली। लेकिन जब ट्रांसमिशन जिन लोगों को होता है तो उनकी हाइट शॉर्ट होती है, वो अपनी एज से कम दिखते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं, क्योंकि बहुत सी एरियाज में जॉब का क्राइटेरिया ये होता है कि बंदा, पर्सन मस्ट बी ब्यूटीफुल, एलिगेंट, ओके यू नो। और हर कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं देखता, हर कोई जो है वो ये नहीं देखता कि डिसेंट पर्सनालिटी है, चलो इसको हायर कर लो। हम्म तो ये चीज़ थोड़ा सा बच्चों के साथ मसले हैं। फिर शादी ब्याह के मसले हैं। अब हमारे केस में शादियां होती हैं, बच्चे अपनी जिंदगी अच्छी गुजार रहे हैं, लव मैरिज है 99%। तो मोस्टली जो है लड़के की फैमिली, अगर लड़की को लगता है ट्रांसफ्यूजन होता है तो एक्सेप्ट नहीं करती है। लड़के की फैमिली अगर उसको ट्रांसफ्यूजन होता है, लड़की की फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है। एक्सेप्टेंस का ये जो हमारा मसला है ना हमारी जिंदगी में, इसको खत्म करना चाहिए। एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब किसी मेरी मेरी मैं लड़की की काउंसलिंग कर रही थी, उसने मुझे बताया कि मैं अपनी कजन की शादी में गई और मेरी फूफी ने मुझे स्टेज से उठा दिया कि तुम जो हो वो, तुम्हें ब्लड लगता है, इसके ससुराल वाले जो हैं तुम्हारे बारे में इन लॉस पूछेंगे तो तुम क्या करोगी, तुम नहीं समझ सकते, तुम हट जाओ। तो मैंने कहा तुमने फिर क्या किया। तो कहने लगी कि मैं उतर आई। मैंने कहा तुम्हें उतरना नहीं चाहिए था, तुम्हें दोनों लड्डू दोनों दूल्हा दुल्हन के मुंह में खिलाने चाहिए थे, उनको खिला के लड्डू और बलाएं लेके इनके हक करके, और फिर आपको नीचे उतरना चाहिए था। कभी भी जिंदगी में ऐसा तुम्हारे साथ कोई राब्ता हो, कोई किसी से राब्ता हो जो इस तरह से तुम्हारे साथ करे, तो तुम उसको इसको ये इस तरह से एक्शन लो, इसके खिलाफ। ये साइलेंट एक्शन है। हम्म बहुत से लोग निकाल देते हैं। जैसे मैंने टीचिंग की है, मेरे तो खैर स्टार्ट में मैंने स्कूल में पढ़ाया है। अभी तो मैं नाउ डेज लेक्चररशिप की मतलब कैपेबिलिटी है मेरे अंदर, मुझे सीट भी मिली हुई है यूनिवर्सिटी में, कराची यूनिवर्सिटी में। क्योंकि पीएचडी करते हैं आप तो आपको एक सीट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। ओके तो टीचिंग उसमें भी मैंने देखा है कि बहुत से एक लड़का मेरे पास आया तो उसने बताया कि मैं सिटी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मगर मुझे मेरी जो है ना सैलरी जो है वो नहीं बढ़ाते हैं। और मैंने कहा क्यों नहीं बढ़ाते हैं, तो उसने मुझे बताया कि मारिया बाजी सैलरी इसलिए नहीं बढ़ाते हैं कि मुझे कहते हैं कि हमने ना तुम पर एहसान किया है तुमको जॉब देके। वो मैथमेटिक्स का मतलब पढ़ा रहा था माशाल्लाह। मैंने कहा उसे कहा बाहर के लिए अप्लाई करो, उसने अबू धाबी के लिए अप्लाई किया माशाल्लाह, अब अबू धाबी में सेटल्ड है और बहुत हम्म अच्छी टीचिंग की ही जॉब कर रहा है, फजा हमदा शेख हमदान के स्कूल में। और माशाल्लाह उन लोगों ने काफी उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की हुई हैं। तो हम्म हमारे मुल्क में जब इस तरह का एटीट्यूड देख के जो लोग कैपेबल होते हैं वो मुल्क भी छोड़ रहे हैं, चाहे हमारे केस में हो चाहे नॉर्मल उसमें हो, मुल्क छोड़ रहे हैं। क्योंकि जब इस तरह के एटीट्यूड होगा तो आप मुझे बताएं, कोई इंसान अपनी जिंदगी इस तरह से तो गुजारना नहीं चाहता है। जरूर हर इंसान हम्म अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है और चाहता है कि वो जहां जाए उसको इज्जत मिले जैसे औरों को मिल रही है। सिर्फ उस वजह से कि उसको ब्लड लगता है, तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस शॉर्ट है या दिखने में नॉर्मल नहीं लगता, तो उसको जो है उसकी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे। दिस इज रॉन्ग एटीट्यूड। जैसे इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मतलब अगर बंदा ठीक से काम कर रहा है तो काम देख के उसको पैसे देने चाहिए, उसकी पोजीशन बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा, और सिटी तो स्कूल बहुत अच्छा बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा नाम है, डिफरेंट एरियाज में उसकी जो है वो ब्रांचेस हैं। तो सिटी स्कूल वाले जब इस तरह करेंगे तो आप किसी को भी नहीं वो कर सकते। बात ये कि हैरत होती है किसी को बताओ, किसी की बात सुनो, क्योंकि मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मुझे ऐसे ऐसे केस आते हैं। पेरेंट्स के भी केसेस होते हैं कि नॉर्मल बहन भाइयों के साथ अच्छा एटीट्यूड है, हमारे साथ अच्छा एटीट्यूड नहीं है माँ हम्म बाप का। किसी हम्म का माँ का नहीं है, किसी के यहाँ बाप का नहीं है। तो मैं यही बात करती हूँ कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह के इख्तियार में है, ये बंदे के इख्तियार में नहीं है। और एग्जैक्टली आपके घर में अगर कोई इस तरह का आपका बच्चा होता है तो आपको नहीं पता है कि आपके कितने मसले वो बच्चा हल कर रहा है, हम्म उसके नसीब से आपको मिल रहा है। किसी को ये बात समझनी चाहिए और ये बहुत जरूरी है समझना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली।
मारिया मीन्स जी, एक और पॉइंट पे आते हैं कि जब मैंने आपसे बात की थी, आपने कहा था कि आपका कभी कभी इंडिया आना होता है, कि आपके यहाँ पे जी रिश्तेदार है। तो आप उस बारे में जी कुछ बताएंगी? जी। एक्चुअली मैं ननिहाल साइड से, भोपाल से बिलोंग करती हूँ, मध्य प्रदेश, राइट। ओके। मैं ददियाल साइड से, इलाहाबाद से हूँ। हम्म। सो हमारा इंडिया जान, चाइल्डहुड में तो हम बहुत फ्रिक्वेंटली जाते थे, समटाइम्स साल में 2 दफा भी चले जाते थे, वीजे के प्रॉब्लम्स नहीं होते थे। तो हम्म। इंडिया आना हमारा होता है नाना नानी की डेथ के बाद। अभी उनका घर वहाँ मौजूद है। आई होप कि मैं बहुत जल्द आऊँ, इंशाल्लाह विजिट करूँ इंडिया में दोबारा। हम्म। बहुत फर्क है, ट्रीटमेंट में बहुत फर्क है वहाँ पे। जैसे कि अब मैं बताऊं कि हमारे यहाँ बोन मैरो का जो ट्रांसप्लांट है, उसकी ट्रीटमेंट की कॉस्ट बहुत है, बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है, एक नॉर्मल इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। हम्म। कोलगांव हरियाणा में, चेन्नई में, जोधपुर में, जूनागढ़ में बहुत अच्छे अच्छे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के डॉक्टर्स हैं, और ओके। वो वर्क कर रहे हैं, और बहुत कम उसमें काम कर रहे हैं। मुझे एक चीज पे ही हैरत होती है, मैं किसी पॉलिटिशियन की बात नहीं करूंगी, कोई सियासी बात नहीं करूंगी, मगर जस्ट फॉर द सेक ऑफ माय फेलोज मैं ये बात जरूर करूंगी कि जब वो हमारे साथ आजाद हुए हैं, उनको आजादी हमारे साथ मिली है, गुर्बत उनका तनासुब अगर देखा जाए तो हमारा मुल्क अमीर है, हमारा मुल्क गरीब है, हमारे लोग अमीर हैं। अब वहां पे मुल्क गरीब है, लोग अमीर है, मुल्क के गरीब होने के बावजूद वो अपनी आवाम को फैसिनेट कर रहे हैं। वो अपनी, मतलब आप देख खुद देखिए। और अगर कोई पे नहीं कर सकता, नहीं इतना सुइटेबल फील करता कि वो पे कर सके, तो वो फिर बता देता है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है पे करना, तो फिर गवर्नमेंट करती है फुली फ्री। हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट करती है, 1-2 साल में बस, 1-2 बिल्कुल 100% फ्री। वो भी वो जिनके पहले से रजिस्ट्रेशन हुई हुई हो, या सोर्सेज हो, सोर्सेज तो हर जगह चलती हैं। आई मस्ट से कि नॉट ओनली इन पाकिस्तान, हम्म। इंडिया में भी सोर्सेज चलती हैं। हाँ, डेफिनेटली मगर डेफिनेटली। डेफिनेटली सोर्सेज तो चलती हैं, मगर आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि आप अपनी आवाम को फैसिनेट कर रहे हो, तो उससे अच्छी तो कोई बात रह ही नहीं गई। हम्म। ये सुन के सलाहियत। अच्छा, ये सुन के एक्चुअली अच्छा लगा, क्योंकि हम जब भी टीवी खोलते हैं तो मीडिया में ऐसे, मतलब जो खराब न्यूज़ होता है ना, वही दिखाया जाता है कि ये बुरा है, यहाँ का ये बुरा है, वो बुरा है, खाली बुराई बुराई बुराई, हर जगह उसी की चर्चा होती है। लेकिन इस हम्म, बुराई के अंदर भी जो थोड़ी बहुत, कुछ लोग तो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अच्छा कर भी रहे हैं। तो उस हम्म। बारे में अगर हम और बात करें और उसको और बढ़ावा दे, उस अच्छाई की तरफ ध्यान दे ज्यादा, तो सबका भला होगा। एग्जैक्टली, जो काम अच्छा करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो काम अच्छा कर रहा है उसको जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि मुझे रिलीजन से और मुझे कल्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी रूट्स तो वहीं की हैं। मैं हम्म। समटाइम्स सोचती हूँ कि पाकिस्तान आजाद नहीं होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, वो फॉर द बेस्ट, कि मतलब कोई अल्लाह की मसलिहत रही होगी। मैं तो मगर ये कहूंगी कि बंटवारा नहीं होना चाहिए था, आजाद नहीं तो हम नहीं सबको नहीं, होना नहीं होना चाहिए था। चाहिए था, हाँ। नहीं होना चाहिए आजादी था। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो होना ही चाहिए था, लेकिन बंटवारा नहीं होना चाहिए था। बंटवारा नहीं होना चाहिए था, आप स्टेट बना देते, वीजे हम्म। का मसला नहीं होता। हमारा आधा खानदान वहां पर है, हम यहाँ आधे यहाँ पर हैं, हमारा दिल चाहता है वहां जाने का, मगर हम्म। हम नहीं जा पाते। तो हम्म। इस टॉपिक पे तो हम बहुत लंबी बात कर सकते हैं। हाँ। हाँ, ऐसा हुआ है कि मतलब जैसे आप बोली, पहले बोल चुकी है कि 15 दिन में आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, तो ऐसा हुआ है कि इंडिया में आपको हॉस्पिटलाइज होना जी पड़ा? जी, ओके। मुझे ट्रांसप्लांट हुआ है इंडिया में, चाइल्डहुड में बहुत छोटी थी, मतलब 6-7, 6-7 साल की हुई होंगी, 1-2 दफा हुआ है ट्रांसफ्यूजन। ओके तो ओके जी, ओके। इंडिया में अब ट्रांसफ्यूजन का प्रॉब्लम नहीं है, लगा ओके देते हैं। ओके। हम्म। तब ऐसा कुछ आप लोगों ने डिफिकल्टी फेस की थी, क्योंकि आप पाकिस्तान से हो, मतलब डिफरेंट नेशनल नेशन से हो, तो उसमें वीजा का, उसमें खर्चे का कुछ ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन था नहीं ट्रीटमेंट के नहीं, वक्त? नो। इंडिया में नहीं हुई, इंडिया में नहीं हुई, लेकिन सऊदी अरब में भी नहीं होती, वो लोग भी लगा देते हैं। ओके अमेरिका में, अमेरिका जाओ या यूके वगैरह जाओ तो वहाँ प्रॉब्लम होती है, वो सिटीजन्स को लगा देते हैं। इस बारे में भी बात करना चाहूंगी कि ओके। आप अपने पैनल के तवज्जुह से इस चीज को फॉरवर्ड करें, कि हम्म। काइंडली अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं और हमें ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रांसफ्यूजन ब्लड तो इट्स अ बेसिक नीड फॉर अस ना, फॉर एग्जैक्टली। एवरीबडी, नॉट ओनली फॉर मी।
तो हम्म हमें ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, तो कहते हैं यू विल पे दिस अमाउंट और दिस अमाउंट, 2500 पाउंड या 3000 पाउंड या $3000 या $12000। तो इट्स अ क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर अस। फिर हमको जल्दी अपने मुल्क एब्सोल्युटली। आना पड़ता है, क्योंकि मेरे भाई दोनों हम्म बाहर हैं, तो मुझे वहां रहने का दिल करता है कि मैं थोड़ा और टाइम अपना स्पेंड कर लूं, हम्म। मगर मैं नहीं कर सकती। तो मेरे लिए ये, आप अपने चैनल की तवज्जो से ये जरूर चीज जरूर। फॉरवर्ड करें, ये बात मेरी जरूर फॉरवर्ड करें कि जो भी फेलोज हो, कुछ लोग तो पे करके लगवा लेते हैं, जाते हैं चाइना जाते हैं, जापान जाते हैं अपने भाई बहनों के पास और लगवा लेते हैं, मेरे अपने सेंटर के भी जाते हैं। तो हाँ, हम्म लेकिन हम नहीं दे सकते, हमारे लिए मुश्किल है देना। तो जाहिर सी बात है, ये चीज आप लोगों को मैसेज आगे फॉरवर्ड कीजिए कि काइंडली हम लोगों को कुछ हम्म फेवर दें, कुछ हमारा कार्ड जरूर। इस तरह का बना दें। जैसे हम्म हमारे पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड के ऊपर अभी आप आगे डिस्कस करेंगी तो मैं बताऊंगी आपको कि हम हम्म। ट्रैवलिंग करें तो हमें ट्रांसफ्यूजन कर दिया करें इंटरनेशनल उस पे। ओके ओके। हाँ तो मतलब मतलब आप कंटिन्यू कर सकती है इस बारे में, जैसे हम ऑलरेडी इस पे ही है तो उसी पे बात करते हैं, चलिए। और हेल्थ कार्ड के हवाले से मैं बात करूंगी कि पंजाब में हेल्थ कार्ड इशू किया गया है। तो ओके। सिंध हमारा जो है वो क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, या बलूचिस्तान हिस्सा नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हेल्थ कार्ड है, उसमें 10 लाख का वो लोग जो है ट्रीटमेंट दे देते हैं थैलेसीमिया फेलोज को। 10 लाख रुपए का ट्रीटमेंट, आप उसमें मेडिसिन अपनी कर लो, आपको कोई ट्रीटमेंट करवाना है 10 पूरे साल का 10 लाख का, ओके तो उनको कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें देखना पड़ता है, हमें ओके। पे करना पड़ता है। तो वो सिर्फ वो स्टेट में ही लागू है, वो बाहर नहीं कर सकते? प्रोविंस, उसी प्रोविंस में लागू है, हमारे ओके, प्रोविंस में नहीं प्रोविंस है। में। ओके जी, ओके। पाकिस्तान में 4 प्रोविंस हैं, नॉट ओनली 4 5 है। गिलगित बल्तिस्तान भी प्रोविंस है हमारा। तो हम्म बहुत मुश्किल है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को तो बहुत ही मुश्किल है। उन लोगों को ट्रांसफ्यूजन कराने के लिए इस्लामाबाद आना पड़ता है, सीएमएच वगैरह। तो हम्म ये भी होना चाहिए कि आपको बड़े जो सिटीज हैं उन पे आप ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स खोलें, उन पे लागू करें कि ये भाई ट्रांसफ्यूजन के लिए आ रहे हैं, इनको लगा दें। हेल्थ कार्ड का सब पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, जो कि नहीं है। हम्म शादी शादी से पहले निकाह नामे की शक होनी चाहिए, जिसपे मैं बात करना बहुत जरूरी है कि चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, शादी से पहले आप निकाह नामे की शक में ये चीज लिख दो कि थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी होगा, ये जरूरी है। हम्म। हाँ, ये इंडिया में तो मतलब बहुत जगह फॉलो की जाती है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दे सकती हूँ कि मेरे शादी से पहले भी मैंने ये टेस्ट करवाया था, हालांकि मेरा लव मैरिज है, फिर भी मतलब वो एक हम्म। क्लॉज था और अपने तरफ से हम करवाए थे, ऐसा नहीं है कि हमें बोला गया था। मुझे हम्म। पता नहीं कि गांव में और जहाँ पे इंटीरियर्स में कितना ये लोगों को अवेयरनेस है, बट शहर में तो डेफिनेटली ये किया जाता है। शहर में तो करते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं करते। अभी हमारे हॉस्पिटल में एक लड़की थी, उसकी भी रिसेंटली शादी हुई है, शुक्र है वो लड़का नॉर्मल था। पर मैंने बताया 99% लव मैरिजेस होती हैं। वो लड़का इंजीनियर था, जर्मनी में था। तो उसने जो है वो कह दिया कि तुम टेस्ट करा लो अपना। तो लड़के की वालिदा ने तो बहुत बुरा माना कि हम तो हमारा बेटा तुमसे शादी कर रहा है, क्या यही कम नहीं है कि हम हमारा बेटा टेस्ट भी कराया। उस लड़के ने खामोशी से जाके टेस्ट कराया है। ओके ओके। हम्म। हाँ हम्म। हाँ, ये ऐसा होता है, बहुत बार देखा जाता है कि लोग असली प्रॉब्लम को समझते नहीं है और सोचते हैं कि मुझे ये नहीं हो सकता। हालांकि हम्म। ये चीज तो कोरोना ने बहुत लोगों को समझा दी है कि आप जो भी हो, आपको कितना पैसा है, आप कौन हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर बीमारी किसी को भी हो सकती है। तो बीमारी ये, तो किसी को भी हो हाँ सकती है, तो ये, बीमारी का नहीं है। और हाँ ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं हमेशा अपने हर इंटरव्यू के प्लेटफॉर्म पे ही बात करती हूँ कि डिग्रेड नहीं करो यार। सांस लेते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं, इंसान तो है ना, इंसान को इंसान समझो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अ, जैसे हम आप और सिग्नल्स वगैरह पे देखते हैं, जो थर्ड जेंडर्स होते हैं, उस पे तो एक बड़ा टॉपिक आ जाएगा कि उनको भी लोग इंसान नहीं समझते, उन बेचारों को भी वो तो इंसान। है। उस पर भी कभी हम बात करेंगे। मैंने पूरा जरूर। फीचर लिखा था उस पर। अच्छा। ओके। हम्म। तो आप मैंने कहा कि आप हमें जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, हम ओके, पढ़ना चाहेंगे। सही, जरूर, इंशाल्लाह। हम्म। तो ये है। मारिया जी, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं और हम पूरी रात बात कर सकते हैं। तो आप जी, बताइए कि हमारे तरफ से आपको कुछ पूछना है कि कहीं पे हम आपको हेल्प कर सकते हैं किसी चीज पे?
एग्जैक्टली मैंने जैसे आपसे कहा कि मुझे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात कहनी है, और बल्कि करवानी है। आप लोग अगर करवा देंगे, इम्प्लीमेंट करवा दें, तो आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोगों की तवज्जो से कि हम लोगों की ट्रैवलिंग कार्ड ऐसा होना चाहिए, जस्ट लाइक अ हेल्थ कार्ड, कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो हमको जो है ट्रांसफ्यूजन फ्री करा जाए। ट्रांसफ्यूजन के लिए हमको सिटीजनशिप ना देखी जाए कि हमारी सिटीजन है हम या सिटीजन नहीं है, तो हमको बगैर बगैर इट्स मतलब जेन्युइन कॉज बेसिकली, तो अच्छा। उन लोगों को देना चाहिए। जस्ट लाइक वैक्सीनेशन, कि अगर हम एयरपोर्ट्स पे जाते हैं तो वैक्सीनेशन कर दी जाती है, तो इसी तरीके से अगर मैं ट्रैवल करती हूँ तो मुझे, या कोई भी बच्चा लड़का लड़की ट्रैवल करता है मेरे केस में, तो उसको एक इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कार्ड बना दिया जाए जिसमें अगर ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हो तो कोई हॉस्पिटल जहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, जैसे अमेरिका में न्यू जर्सी में और न्यूयॉर्क में थैलेसीमिया सेंटर्स हैं उनके बने हुए हैं। आई थिंक कैलिफोर्निया में भी हैं उनके, उनके लॉस एंजलिस में भी हैं। उनके वहाँ तादाद कम है। यूके में भी हैं, सेंट्रल लंदन में है, बर्मिंगम में है, लेकिन तादाद कम है। लेकिन जितने भी मरीज हैं वहाँ पे, डिसेबल फेलोज हैं, नॉट अ मरीज, सॉरी, तो उनको जो है बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती है फैसिलिटीज। इसी तरीके से हम जहाँ ट्रैवल करें, चाहे हम कहीं भी जाएं, यूके जाएं, अमेरिका जाएं, सऊदी अरब जाएं, टर्की जाएं, हमें उस कार्ड की बेस पर ट्रांसफ्यूजन की अगर खुदा ना खास्ता नीड होती है तो हमें हाँ, ट्रांसफ्यूजन करा दिया जाए। जरूर। और यही है बस। और आपका ऑस्ट्रेलिया माशाल्लाह तो वेलफेयर स्टेट है, तो हमारे केस के जो जितने फेलोज हैं उनको स्कॉलरशिप, जैसे जस्ट लाइक कनाडा, ट्रूडो ने प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, वो देते हैं मेरा मतलब नाम आया था, मैं अपने पेरेंट्स की वजह से नहीं गई। मेरे अच्छा। पेरेंट्स का नहीं हो रहा था तो मैं नहीं गई, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ के जा सकती, ऑब्वियसली दिल लगा रहता है। तो ये कि आपके ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा होना चाहिए कि अगर थैलेसीमिया फेलोज आपके ऑस्ट्रेलिया में आके तालीम हासिल करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं। जरूर, जरूर, आप लोग अपना ये मेरा मैसेज फॉरवर्ड कीजिए अपने जरूर करें। पैनल चैनल के जरिए। जरूर, जरूर। और मारिया जी, खत्म करने से पहले आप अपने हमारे ऑडियंस को कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ मैसेज उनके लिए कि कैसे, फॉर एग्जांपल, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए, कैसे, अगर जैसे आप ऑलरेडी बता चुकी है कुछ कुछ चीजें के, कोई आपको आके कुछ गलत गलत शलत बोल जाए या कुछ करने से आपको रोके तो कैसे उसका अप्रोच करना चाहिए, इस बारे में कुछ बताना चाहेंगी? जी बताना चाहूंगी। देखिए पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे अपने चैनल पर लिया। आपने मुझसे कोऑर्डिनेट करके मेरे लिए टाइम सेट किया। और जाहिर सी बात है, आप लोगों के पाइपलाइंस में बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज होते हैं। आपने पाकिस्तानी, बीइंग एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, मुझे सेलेक्ट किया, चूज किया। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू गाइस। नहीं, नहीं, और कोई आपको, मतलब, प्लेजर इज ऑल आपकी, आवर्स। नहीं, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया, स्पेशली आपका बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया। दूसरा ये कि बच्चों को मैं यही कहूंगी कि तालीम हासिल करो। एजुकेशन इज जस्ट लाइक अ बैकबोन इन योर लाइफ। पढ़ें, तालीम हासिल करें, आगे बढ़ें। जब आपके पास तालीम होगी तो आप किसी से पीछे नहीं होंगे। हम्म। बिल्कुल। हेलो। हेलो, हाँ, सुनाई दे रही है अभी थोड़ा। हेलो। हेलो। हाँ, अभी सुनाई दे रही है। बीच में। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ये हैंग हो गया था। तालीम हासिल करें, एजुकेशन इज जस्ट लाइक अ बैकबोन इन अवर बॉडी। हम्म। और अब किसी से डरे नहीं, अल्लाह से डरना चाहिए बस। बाकी ये कि अपने आप को कमतर नहीं समझें। कोई अगर आपको शट अप कॉल देता है या कुछ बुरा बोलता है तो बिल्कुल डट के उसको जवाब दे दें। एक ही दफा दे दें, फिर आइंदा देना नहीं पड़ेगा। जरूर, जरूर, बदतमीजी नहीं एकदम। करें, हम्म। जवाब दे दें। और अगर आपकी जात से किसी की हेल्प हो सकती है, चाहे मुस्कुराना भी सबका है, मुस्कुरा लीजिए, चैरिटी कीजिए। अपने से कम जो है आप उनके, किसी को दवा कर दीजिए, किसी को मेडिसिन अरेंज करके दे दीजिए, किसी को कपड़े कर दीजिए। बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप दूसरों की हेल्प कर सकती हैं। जरूर। और बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि इकबाल का बहुत मशहूर शेर है, तू रहने वर्दे शौक है मंजिल ना कर कबूल। तू रहने वर्दे शौक है मंजिल ना कर कबूल, लैला भी हम नशी हूँ महमल ना कर कबूल। थैंक यू सो मच। यानी कि स्टॉप नहीं हो सकता एक इंसान, आगे बढ़ता है, आगे आगे बढ़ता है। खूबसूरती भी साथ हो, हालात जो भी हो, तुम्हें आगे बढ़ना है।
थैंक यू, ये बहुत खूबसूरत बात कही आपने, थैंक यू सो मच। और थैंक आप यू। पूरे हम जितने देर बात किए ना, आप पूरे दौरान आप कितनी मतलब आपकी जो हंसी थी और आप कितने अंदर से मतलब दिल से बात कर रही थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मारिया जी। थैंक यू सो मच। आपका भी थैंक्स कि आपने इनवाइट किया अगेन। नहीं नहीं। और मारिया जी, अगर हमारे दर्शकों को आपसे कांटेक्ट करना हो तो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, इन सब जगह पे आपको कांटेक्ट किया जा सकता है? जी जी, किया जा सकता है, कर सकते हैं। ओके जरूर ओके। कांटेक्ट कर सकते हैं। और अम, और मारिया इशरत सिद्दीकी, इसी नाम से आप हर जगह पे होंगे, राइट? मेरा एक ही प्रोफाइल आईडी है, मारिया सिद्दीकी, जिसमें आप भी ऐड हैं। हाँ। दूसरे मेरे ट्रैवलिंग के दौरान मैंने दूसरे आईडीज यूज कर लिए थे, तो मेरे हैक हो गए हैं। सो ओके ये ओके, नो मेरा नो एक ही वरीज। आईडी। जी, ओके। इंस्टा पे मैं नहीं हूँ। बाकी ये कि आपको कांटेक्ट करना हो, कुछ पूछना हो, कोई काउंसलिंग का करना हो, काउंसलिंग वगैरह मैं इंटरनेशनल लोगों की करती हूँ ओके। ऑनलाइन। तो मैं जरूर हाजिर हूँ, मैं अवेलेबल होंगी तो मैं जरूर कांटेक्ट करूँ, जरूर जरूर। कम्युनिकेट बहुत करूँगी। बहुत अच्छा लगा मारिया जी आपसे बात करके। अ, सेम है। हम बहुत जल्दी फिर किसी और टॉपिक पे किसी और दिन आपसे जरूर बात करेंगे। थैंक यू सो मच इंशाल्लाह। फॉर कमिंग टू आवर थैंक शो। यू। थैंक थैंक यू। यू। Thank you everyone. Hope you enjoyed the show, and if you liked our episode, please don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you so much. This is Shomita signing off. Thank you. अल्लाह। Allah Hafiz.